बचेगा। तो वीरताई का दावा अगर है तुझे वीरताई, वीरताई का दावा अगर है तुझे, वीरता अपनी दिखला दे रूप में, वरना ये सूर मोहबे धवल काट सर है जिते करियो मेरा चेहरे में ब्याल हूँ। करियो मेरा चेहरे में ब्याल हूँ, वीर बलवान भूपाल भूपाल हूँ, क्या नहीं जानता जब कालाल हूँ मैं, तेरा काल हूँ मैं। तो तू है मानिद अब मकरी का मैं जाल हूँ, तू है मानिद। जूला काला हूँ, तू अगर काल है तो मैं विकराल हूँ, याद रख काल तू मैं महात्मा। क्या फांचा सुल्तान के कटिहार बम्बे भाग जाना ही जग मैदान से, रहना धोखे में तू और किसी का नहीं। करिंगा राय, तो मलखान तुम जंग करोगे करिंगा राय से, क्यों? तो क्या सोचता? मलखान, हाँ बड़े भैया, करिंगा राय को मार डाला। हाँ बहुत अकड़ रहा था। ठीक है। ए रूपन कहाँ चला गया? ए करिंगा राय का सर काट लो, चलेंगे महोबा जब तो इसका सर पत्थर के कोल्हू में पेरा जाएगा। और जाओ महाराज चंबे को खबर करो कि करिंगा राय मारा गया। जाओ जल्दी जाओ। और कोई हो तीर भेजे। मेरा बेटा करिंगा राय, ओ द्वारपाल, महाराज जी क्या खबर लेकर के आए हो? बहुत गजब की बात हो गई महाराज जी। कैसे गजब की बात? आपका बेटा भी करिंगा राय जंगे मैदान में मारा गया और मोहबियों ने कहा अगर कोई दूसरा वीर हो तो महाराज से कह दीजिए भेजें। इसका मतलब कि हमारा बेटा करिंगा राय भी मार दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मेरे हक में बस कयामत ही कयामत है। सुनो मेरी बात, आज मैं तनहा नहीं जाऊंगा इन मोहबियों के पास। ऐसे वक्त मैं जा रहा हूं साजो जादू करने के पास और उसको साथ में लेकर के फिर हम देखते हैं मोहबियों कि तुम्हारे बाजों में कितनी ताकत है। साजो जी महाराज, मैं तेरे पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मेरी बात को जरा तू ध्यान से सुन। मोहबे वालों ने दिए दो बेटे हैं मोहबे वालों ने दिए और दो बेटे हैं मां। ऐसे नाजुक वक्त में है मदद तेरी। सजो, आज बोबे वालों ने
हमारे एक नहीं बल्कि 3 बेटों को मार दिया है। इसलिए आज मुझे तेरी जरूरत पड़ी है। इसी वक्त मेरे साथ तुझे जंग मैदान में चलना है और अपने जादू की कला उन मोहबियों को दिखाना है। आओ मेरे साथ। बड़े भैया चाचा साहब, जंबे की बारी है, जंबे को आने दो। आज हम लोग यहाँ जिंदा नहीं जाने देंगे उसे। और सवेरे कोयलहा के पुल पर मिलबे तुमसे बशीर मास्टर है। अरे मोहबियों, आज तुम लोगों ने हमारे एक नहीं बल्कि 3 बेटे मार दिया है और आज ये महाराज जंबे नरेश तुमको किसी की भी नहीं छोड़ेगा। आज तुम लोगों से जादूगरनी साजो, तुमने इसे क्या बना दिया है? तोता। मेरे साथ चाचा साहब, मलखान, हाँ उदयराज नजर नहीं आ रहा है। यही तो मैं सोच रहा हूँ। कहीं न उदल देखता, अब लश्कर में मलखान। कहीं न उदल देखता, लश्कर में मलखान। कहाँ गया और क्या हुआ, अब अक्ल मेरी है। सके राव रे, कुछ तो बतलाओ रे, शिव सके शिव सके राव रे, कुछ तो बतलाओ रे, किस तरह कलकत्ते की दिखाऊंगा रे। बात का बदला ले रे, अबे मैं किस तरह मुख्तत दिखलाऊं कहोगे। क्या कहा आपने गुभबूदल हुआ? क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? गुभबूदल हुआ, बाप का दाव मिलना भी दुश्वार है। चाचा तारा मेरे फिर उदय राज के मुझसे चाहिए चलाए न तलवार। फिर जोगी का भेष फैलाओ और उदयराज का पता लगाओ। चलिए सीताराम। हाँ प्यारे दोस्तों, आप लोग तमाशे में गौर कीजिएगा। देखिए ये गुरु झिलमिला जी हैं। साजो जो है उदल को भेड़ा बना करके लेकर के आती है। अब देखिए गुरु जी से आपस में क्या बातचीत करते हैं, आप लोग सावधान। मन की कोठरिया साफ नहीं, मन की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर से नहाए क्या होई। खुश रहो। कहो चेलन, कैसे आना हुआ? महाराज मैं भेड़ा ठो लाया हूँ। भेड़ा लाई हो? हाँ, राम राम, दलित लेकर के आ गई। उनको बांधना है। उसे बांधना है? हाँ, जाओ मढ़ई के पीछे बांध दो। मन की कोठ। हेलो गुरुजी, मंगल भवन या मंगल हारे, द्रबहुष दशरथ
अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। होई तो वही राम रचना था, तो कहीं कर के बढ़ा बरसाता। राम सिया राम जय जय। दंडवाद दंडवाद गुरु जी। कहो संत, कैसे आना हुआ? गुरु जी, हम इस रास्ते से निकल रहे थे, हमने देखा संत का कोई स्थान है यहाँ। हमने सोचा चल करके वहाँ संत से दो बातें होंगी, विश्राम हो जाएगा, फिर हम लोग निकल जाएंगे। एक संत के दिल में अगर दूसरे संत की लिए जगह ना हो तो वो संत बेकार। हाँ, हम लोग का यही परिवार है। लेकिन मुनराज, आपके स्थान पे मुझे एक वस्त्र बहुत पसंद आया। वो कौन सा वस्त्र है? पहले तिरबाचा दो मुझे, जो मांगोगे दूंगा दूंगा दूंगा। अरे तिरबाचे की क्या बात, आप हमारे गुरु भाई हैं, देंगे देंगे देंगे। जो तुम्हारे मढ़े के बगल में भेड़ा बंधा हुआ है, हाँ। वो भेड़ा चाहिए मुझे। अरे वो भेड़ा नहीं है, वो गुरु भाई मनुष्य है। अरे हमको मनुष्य नहीं मतलब, हमको भेड़ा से मतलब है। ठीक है, तुम्हारी जिद है तो ले जाओ। अगर मनुष्य के रूप में देखना है तो कंठा तोड़ देना। ठीक है। दीन दयाल बिरत संभाली, हरमुनाथ मनु संकट भारे राम सिया राम। ये क्या, आप लोग फिर से बाबा बन गए? हाँ, अगर से बाबा नहीं बनता तो पत्ते खाते बेटा वहाँ गुलर के पत्ते? उदयराज, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया कि जंग मैदान को अकेले नहीं जाना। जब जंग मैदान को गया तो कोई आई थी वहाँ? एक औरत आई थी। हाँ, उसने तुझे भेड़ा बना दिया था, वो जादूगरनी है। वो जादूगरनी? हाँ। सबसे पहले जादू नष्ट करो। बहुत ठीक है साहब, आपने जैसा करके उदयराज का ख्याल रखना। हेलो, हमारे पेशाब लागे, पेशाब भी कर सके। तेरा जादू जलाकर राख कर दूंगा। इन मोहबियों ने जैसे मेरे साथ छल किया है, उसी तरीके से मैं भी। अरे घोर, आज तू नहीं बचेगा जम्बे। ओह, तो अरे मोहबियों क्या हुई, अब तुमको सनक। अरे मोहबियों क्या हुई है, तुमको सनक सवार, जो मरने को आ गए तुम बांध ढाल सनक का सदार हो, आ जाए सामने। सेना का जो सरदार हो, अरे जाए सामने। जौहर ये खंजर के अपने जौहर दिखलाए वो सामने। तो सोते में पिताजी का मेरे शीश उतारा,
तुमने कब उठाया है दुधार। उदयराज, ये तेरे बरनी का नहीं, बड़े दादा चापे की मार से सर हिल गया धरनी का। दादा इससे जंग करो, ये है तुम्हारे बरनी का। महाराज तुम में से चंबे, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराज चंबे, बोलो। याद करो हिंगलाज में तुमने भी मेरी भुजा पूजा था। याद है ना? अच्छी तरीके से याद है। मैं हूँ मंडरी काल्हा, मेरी मौत तुम्हारे सर पे खड़ी है। तुम लोगों ने एक नहीं बल्कि हमारे सारे पुत्रों को मार दिया है, और आज मैं कैसे मोहबियों को छोड़ूंगा नहीं। चुन चुन करके और घेर करके मारूंगा। तुम्हारे बेटे ने मेरे पिताजी को सोते में मारा था, और मेरे भाइयों ने तुम्हारे बेटों को ललकार कर मारा है। तुम्हें मैं ललकार कर मारूंगा। होशियार हो। भैया मलखान, देखो महाराज जंबे इतना बलवान था, फिर भी मेरा एक वार नहीं सहन कर सका। हाँ बड़े भैया, इसके मतलब मेरी जोरावरी का कोई दूसरा वीर है नहीं। हाँ इसलिए आज मैं प्रण करता हूँ, कसम खाता हूँ कि अब हथियार नहीं उठाऊंगा भैया। और हथियार उठाने की जरूरत आपको क्या है हमारे और उदयराज के होते हुए। दादाजी, पिताजी का सर ले चलो और कर क्रिया वही किया जाएगा। और बड़े भैया, वो भीजमा है, हाँ उसे ले चलना है मोहबे। भिजमा को ले चलना है। ठीक है, चलो तुम उसकी तैयारी बनाओ, मैं आ रहा हूँ। साहब, क्या है बेटा? आप लोगों से बगैर पूछे उदयराज को मैंने एक सलाह दिया है। उदयराज भिजमा के प्यार में पागल हो गया है। क्या वो उसे दुल्हन बनाकर मोहबे ले चलना चाहता है। आप लोग की क्या राय है? क्या उदयराज दुश्मन की बेटी को अपनी दुल्हन बना करके मोहबे ले चलना चाहता हाँ है? बड़े भैया, नहीं भैया, भैया मलखान दुश्मन की बेटी है ये भैया मलखान। भैया मलखान दुश्मन की बेटी है ये, इसका मुझको नहीं कोई एतबार है। याद जिस दिन करे अपने परिवार को, दे जहर मार डाले मेरे परिवार को। अरे काली का दल है, बात क्या कहा? है वो, उसकी बातों को मुझको न जज्बार है। एक दिन वो मिला कर भोजन में जहर मार डालेगी, वो मेरा परिवार है। हाँ भैया, ये अपने परिवार को जिस दिन याद करेगी तो मेरे परिवार को खाने में जहर देकर मार डालेगी। ठीक बोले इसलिए भैया। जाओ जाओ, इसको मार डालो भैया। ये महोबा दुल्हन बनकर नहीं चलेगी। क्योंकि वो काली नागिन है। ये एक ही फुफकार में मेरा परिवार डस लेगी। बनकर के उदयराज का इंतजार कर रही है। इसका काम यहीं पे तमाम कर दूंगा।
दिवलानंदान की बंधा हूँ मैं बंध चुकी कर्म कंगन कभी टूट सकता नहीं। हूँ मैं बन चुकी कर्म कंगन कभी टूट सकता नहीं। इस जन्म में नहीं उस जन्म में सही नाता पत्नी का टूट सकता नहीं। परिवार का मेरे कोई श्राप देती हूँ मैं मार जाओगे तुम आलम दल तेरे साथ होगे नहीं। मैं तेरे श्राप का इंतजार करूंगा। मेरे भाइयों मित्रता है, कोई मुझे मार नहीं सकता। मेरा शरीर वज्र का है। बड़े भैया अब चले जाइए। जा रहा तो बैठ कर धोनी ना मार। बिगना स्वामी अब कहाँ मिलोगे? मैं जा रही हूँ और मैं तुम्हें फुलवा के रूप में नरवरगढ़ में मिलूंगी। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे।